नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में कल जिस तरीके का हमने सेशन देखा, एक बहुत टाइम बाद एक बहुत ही हेल्दी रैली हमें देखने को मिली है, जो कंटिन्यू थी परसों के इवनिंग सेशन से। तो इसमें कंटिन्यूसली एक बाइंग बनी हुई थी और बहुत ही अच्छे से इसने एक ऊपर की तरफ एक मूव दिखा रखा था, जिसमें हमने कल सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर या कुछ इस तरीके से कहें हम कि करेक्शन होते हुए देखी, पर मार्केट जो था वो फिर से इन लेवल्स पे रिवाइव कर गया। तो अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से चार्ट्स में एक ट्रेंड नज़र आ रहा है और कौन से लेवल्स का हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने आगे के ट्रेंड को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए, उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन लेवल्स पे इससे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है, जो सपोर्ट इतना अच्छा था इसके लिए कि ये मार्केट को 2977 तक ले गया। 2977, जी हाँ। अब इसमें मैंने आपको कल एक लेवल बता रखा था 3013 का लेवल, इसे ब्रेक करना मुश्किल हो सकता है। मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई 2935 पे, अभी ये 3013 से करीब करीब 80 पॉइंट्स नीचे है। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 3013 को और उसके ऊपर ये ट्रेड करता है, तो इसमें आज भी एक बहुत ही अच्छी एक बाइंग देखी जा सकती है। पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और यहीं पर ट्रेड करता है, देखिए अभी जो मार्केट जैसे कॉमेक्स पे चल रहा है यूएस ऑयल का, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग करी थी उससे ये नीचे शायद ओपन होगा, हो सकता है 2900 के अराउंड ये ओपन हो जाए। और इसमें तो एक चीज़ ज़रूर देखी जाएगी कि वो एक इंडिकेशन है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर बनते हुए नज़र आया है अगर ये यहाँ ओपन होता है। और इसका एक और चीज़ हम मानेंगे कि इसके बाद इसे 3013 को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये उस लेवल से भी करीब 100-125 पॉइंट ऊपर की एक रैली पहले से दिखानी पड़ेगी और उसके बाद वो ट्रेंड शुरू होगा। तो अगर ये इसके बीच में ही कुछ रेंज में ट्रेड होता रहा तो भी इसके लिए मुश्किल हो जाएगा वापस एक ऊपर की साइड में अप ट्रेंड को बनाए रखना। ठीक है, 3013 का पहला लेवल है जो हमें याद रखना है, जो हमें अगर बाइंग करनी है तो देखिए 3013 का बहुत बढ़िया लेवल है, उसके ऊपर मार्केट बहुत तेज़ हो सकता है। मैंने आपको कल एक लेवल और बताया था 2813 का वो लेवल था जहाँ से एक जो सेलिंग जैसा जो ट्रेंड था वो बंद हो रहा था। देखिए 2813 का ये लेवल था, यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेट हुआ और फिर मार्केट में एकदम से एक जंप आनी शुरू हो गई थी। उसके ऊपर भी ये करीब करीब 150 पॉइंट का इसने एक हाई मारा और फिर मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हुई थी और फिर एंड होते होते यहाँ पर क्लोज हो गया था। ठीक है, 2813 का एक लेवल मैंने आपको बताया था, उसका अब कोई रिलेवेंस नहीं है उस लेवल का। अब हम बात करते हैं कि हमें डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि मार्केट जो है वो शायद अभी फ़िलहाल इस रेंज को टेस्ट करेगा, इस रेंज से बाहर निकलने की एक कोशिश करेगा। ऊपर में निकलता है, नीचे में निकलता है। देखिए ऊपर में भी इससे ऊपर ये 2977 का हाई था, ऊपर में मैंने आपको लेवल बता रखा है 3013, नीचे में मेरे ख्याल से 2825 तक का शायद एक लो लगा था। नीचे में लेवल है 2793। ठीक है, 2793 अगर ये ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल में जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी और ऊपर में लेवल है 3013, नीचे में लेवल है 2793। इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान में रखेंगे। इसी के नीचे 2793 आप समझिए कि ये लेवल है, इसके जस्ट नीचे यहाँ कहीं ये 2793 का लेवल है। अगर ये नीचे आता था, इससे ब्रेक करता है तो इसमें सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा ये समझा जाएगा कि मार्केट ने एक तरीके से एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करी है, जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। डबल टॉप नहीं, सॉरी, ट्रिपल टॉप हो जाएगा ये। एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, और इन तीनों में आप एक पैटर्न देखेंगे कि तीनों लोअर हाइज बने हैं।
ठीक है, ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो और सेलिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2793 का लेवल यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये अगर नीचे में ब्रेक करता है तो इस लेवल को बहुत ही अच्छे से आप स्टॉप लॉस मान के मार्केट में सेलिंग की पोजीशन में आ सकते हैं। ये स्टॉप लॉस आपका करीब करीब 170-80 पॉइंट का होगा, तो इसे आप स्टॉप लॉस मान के मार्केट में आप सेल कर सकते हैं 2793 पे। और हो सकता है कि आज ही काफ़ी अच्छे लेवल मिल जाएं अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, क्योंकि इन्वेंट्री का थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जिस तरीके का कल हमने सर्किट ऊपर की साइड में लगते हुए देखा, आज एक्सपेक्टेड ये रहेगा अगर नीचे को ब्रेक करता है तो नीचे सर्किट लग सकता है। सर्किट दोनों साइड में इसके चांसेस मुझे लगेंगे। अगर ये ऊपर का 3013 का लेवल भी ब्रेक करता है तो ऊपर का सर्किट लगने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और नीचे में ये 2793 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे में भी सर्किट लगने के चांसेस हैं। तो ये दोनों लेवल हैं, दोनों बहुत अच्छे लेवल हैं जिस पे आप एक ब्रेकआउट लेवल ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में। देखिए मार्केट अभी एक रेंज डिसाइड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करी पर उसे सेलिंग प्रेशर काफ़ी फेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ से फिर अब ये नीचे में आ रहा है, और नीचे में अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और बहुत ही ईजी होगा इसके लिए इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना। वीकली चार्ट्स पे भी इसने, मैं कॉमेक्स की बात करूँ, वीकली चार्ट्स पे भी इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, जो पिछले हफ्ते का जो लो था और जो इस हफ्ते का जो अभी तक लो बना है। तो हो सकता है कि ये उसे दोबारा से टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ की का एक रुख अपनाए और वहाँ ये उसे ब्रेक कर देगा, और ये MCX पे इस लेवल को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा अगर 2793 का लेवल हम ब्रेक होता हुआ देखते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको एक चीज़ ये मैं आपको बता रहा था। दूसरा 4 घंटे के चार्ट्स पे अभी हम देखते हैं। देखिए अभी आप देख रहे होंगे खुद भी आपको एक रेंज में नज़र आ रहा होगा, जिस रेंज को ये ब्रेक करने की अभी कोशिश कर रहा है। ऊपर मैंने 3013 का लेवल बताया, नीचे में मैंने आपको यहाँ का लेवल बताया। ये अगर ब्रेक कर देता है तो वापस ये सेलिंग साइड में हो जाएगा, और ऊपर में इसे ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि तीसरी बारी ये चीज़ इंडिकेट कर देगा कि इसमें थर्ड टाइम जो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है 3000 के लेवल के आसपास, और कंटिन्यू इसने एक लोअर हाई क्रिएट करा। इससे नीचे ये वाला ही था, इससे नीचे ये वाला ही है, और उसके बाद अगर ये नीचे में ब्रेक करता है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा इसकी डाउन साइड के लिए। फिर देखना होगा कि कहाँ पर आकर ये थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिल पाता है, वो थोड़े लेवल देखने को मिलेंगे। देखिए अभी ये तक हो क्या रहा है, क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर के लेवल्स पे आकर सस्टेन कर रहा है अभी डेली चार्ट्स पे। तो इसमें थोड़ी मूवमेंट इस तरीके की आ रही है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर एक रेंज डिसाइड कर रहा है, और रेंज डिसाइड करने के बाद ये उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा ऊपर या नीचे में। चांसेस देखिए अभी भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि 3013 अगर ये ब्रेक नहीं करता तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे में बहुत स्पीड से ये ब्रेक करेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस मैंने आपको कल भी बताया था कि 297, कल जो मैंने इवनिंग का एक वीडियो अपलोड करा था 2975 का, मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड रेट बताया था कि यहाँ तक का एक लेवल लगा सकता है ऊपर में, और उसके बाद इसे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ, 2977 का इसने एक हाई मारा और वहाँ से इसे बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो वापस इसे 2825 के अराउंड तक इसने नीचे के लेवल दिखा दी, और फिर ये ऊपर गया। तो मतलब रेजिस्टेंस ज़रूर है इसका उस लेवल पे। लेवल्स मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, ऊपर में नीचे में। अभी फ़िलहाल ये एक रेंज में ट्रेड करेगा, सेलिंग प्रेशर ज़रूर इस पे थोड़ा सा रहेगा ऊपर में, क्योंकि इसने अभी तक उस लेवल को ब्रेक नहीं करा है जहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि उस लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। सेलिंग प्रेशर ज़रूर ये फेस करेगा। तो दोनों लेवल आपके सामने हैं, जहाँ ये ब्रेक करे उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप बाइंग या सेलिंग में पोजीशन ले लीजिएगा, बहुत आपका सेफ ट्रेड रहेगा। तो देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। सब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।